टीम के पास एडवांटेज होता है क्योंकि एक दूसरे को कवर फायर आप प्रदान कर पाते हैं। बट अब यहाँ पे शेख आगे बढ़ते हुए M590 हाथ में, आगे की तरफ से शॉट्स आए और क्या यहाँ पे जवाबी कार्रवाई हो पाएगी? जी नहीं, शेख तो डाउन हुए लेकिन शॉट, माय गॉड, पीछे से शॉट आया, जो कनेक्शन देखने को मिला वो लाजवाब था। हालांकि रूल ब्रेकर्स अभी बहुत मुश्किलों में है, लेकिन वो दो प्लेयर्स को जो डाउन किया गया ना वो कमाल का था। शेख को डाउन किया, पीछे से कवर फायर भी आया, शार्क भी आए और अभी के लिए तो बचा लिया गया है। रूल ब्रेकर्स वापसी कर रहे थे लेकिन रुद्रा का शॉट, रुद्रा बहुत ही शानदार, मतलब यहाँ पे यार कुछ जो अमेजिंग से मोमेंट्स देखने को मिल रहे हैं ना, ये ना अंदर से इमोशंस निकाल दे रहे हैं हमारे भी आज कास्ट, लाइक शॉकिंग से मोमेंट्स हैं। ऑफ कोर्स अगर कोई टीम आप इसमें बढ़िया प्रदर्शन दिखा रही है, उनके रशर्स यहाँ पे क्लचेस कर रहे हैं तो मजा आता है दिखने में, हर कोई इनको एक्नॉलेज करता है एंड हर एक प्लेयर यहाँ पे यही चाहेगा कि हर जनता इनको एक्नॉलेज करे। बट उसके लिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, आपको टीम से हट के परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। और द टीम क्रूल ई-स्पोर्ट्स अभी तक तो यहाँ पे इम्पैक्ट उन्होंने डाल के रखा है, लेकिन सामने रेड विंड अब आ चुकी है। क्या वापस से वो दबाव बना सकते हैं? क्या वापस से आप इसमें पहला नॉक यहाँ पे ये निकालते नजर आ चुके इरफान बच गए। वहां पे आकर एक भी गलती हो जाती उनसे, अगर वहां पे नहीं पहुंच पाते तो मेरे हिसाब से आधे रास्ते में वो यहाँ पे फिनिश ऑफ हो जाते हैं। बट रेड विंड अभी बहुत ज्यादा मुश्किलों में, थ्रोवर्स का अच्छा खासा इस्तेमाल यहाँ पे समय में देखने को मिल रहा है। ये नीड यहाँ पे कनेक्ट होगा बट उससे पहले रुद्रा का शॉट कनेक्ट हो गया, एलिमिनेशन कंफर्म करना चाहेगा। और मुझे अब लग रहा है कि क्रूल ई-स्पोर्ट्स बहुत ही जल्दी शॉर्ट रेंज में इनके रशर्स यहाँ पे आगे बढ़ते नजर आ सके। बट ऊपर टीम आ चुकी है यहाँ पे, अगर आप नॉक निकाल रहे हैं तो फिर आपका एलिमिनेशन इंस्टेंट सिक्योर करनी पड़ेगी क्योंकि कल चुराने का डर अब बहुत ज्यादा आप समय रहने वाला है। छोटा सा सर्कल बन चुका है इनसेन, टीम्स को समझना पड़ेगा कि उनको यहाँ पे समय एक परमानेंट कवर चाहिए, अच्छा खासा एंगल चाहिए, बिकॉज दिस इज द ओनली वे जिससे आप एलिमिनेशन अच्छे खासे निकाल सकते हैं एंड इवन आप पूरा भी सिक्योर कर सकते हैं। देखिए ब्रीथिंग स्पेस की कमी होती है ना, तो जितना जल्दी आप अपनी फाइट्स को एग्जीक्यूट करें, जितना जल्दी आगे बढ़े उतना बेहतर होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पे देखिए हेल गार्जियंस नजदीक पे हमें क्रूल ई-स्पोर्ट्स नजर आते हुए, नीचे की तरफ भी कुछ खिलाड़ी हैं। हेल गार्जियंस के दो प्लेयर्स को तो ओपन में एलिमिनेट कर दिया है, हालांकि कवर था उनके पास, बट समहाउ यहाँ से शॉट्स कनेक्शन देखने को मिला और वहाँ दोनों प्लेयर्स बहुत मुश्किल में, बचे हुए दो प्लेयर्स मुझे लगता नहीं कि उनके रिवाइवल के लिए जाएंगे वहाँ पे, बिकॉज इट इज़ अ बिट ऑफ रिस्की मनूवर अगर आप वहाँ जाके उनको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। क्रूल ई-स्पोर्ट्स पोजीशन है, लेकिन अभी मैं सर्कल का भी इंतजार कर रहा हूँ, सर्कल का शिफ्ट कहाँ जाएगा, बिकॉज यहाँ से ना गेम पलट सकता है क्रूल ई-स्पोर्ट्स के लिए अगर सर्कल इनसे दूर जाता है, बिकॉज इनको फिर कंपाउंड से बाहर उतरना पड़ेगा और सामने रेड विंड का स्क्वाड इनका इंतजार कर रहा है। अब सर्कल के मिनी मैप पे आप नजर डालिए, धीरे धीरे सर्कल हमारा क्लोज इन होने वाला है और यहाँ से दोनों के बीच में ना आदान प्रदान चल रहा है, अटैक बनाने की कोशिश की जा रही है, फ्लैश फ्रीजेस का प्रयोग किया जा रहा है ऊपर की तरफ। हाँ, हेल गार्जियन के दो प्लेयर्स छत के ऊपर है और ये लीजिए अब फंसेंगे सारे प्लेयर्स, अब फंसेगी सारी टीम। बट आप देखिए रेड विंड, इनके पास फायदा है, इनके पास मौका है इनको रोकने का, जैसे ही बाहर निकले क्रूल ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स, रेड विंड इनके ऊपर अटैक बना सकती है। लेकिन हंट ये दोधारी तलवार है, देखिए आपके पास मौका है उनको एलिमिनेट करने का, लेकिन एट द सेम टाइम सर्कल की दौड़ तो आपको भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली और इतना ज्यादा हार्डशिप खाएगा सर्कल मैंने इमेजिन नहीं करा था, बट ऐसा मुझे लगा था कि रेड विंड ने ना कसम खा ली है, हम सामने ओपोनेंट्स को एलिमिनेट करके ही जाएंगे। बट यहाँ पे लॉन्च पैड लगा के निकलने का बहुत अच्छा खासा प्रयास मैं बोलूंगा लिया जा रहा है, बहुत बढ़िया डिसीजन। ये कुछ डिसीजन ना टीम को यहाँ पे भूया दिला लेते और कुछ खराब डिसीजन टीम को यहाँ पे एलिमिनेट करा देते हैं। बट यहाँ पे क्रूल के सामने बहुत बड़ी चुनौती, ओह नहीं नहीं नहीं, अब प्रॉब्लम यहाँ पे समय इनके लिए काफी बढ़ते नजर आ जाएगी, बिकॉज रिच और ये स्टोन इज द ओनली कवर लेफ्ट फॉर द टीम। सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल बॉयज, उनके सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे फॉर्मेशन में नजर आ रहे हैं और इन तो मैं आपको बता दूं अगेन कि बहुत कमाल के टॉप नॉच स्नैपर है, इनके स्किल्स बहुत कमाल की रहती है और अगर इनके शॉट्स यहाँ पे कनेक्ट हुए तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ सकती है टीम को। वासी ई-स्पोर्ट्स शुरुआती दौर में कुछ फ्रैग निकाले थे, उसके बाद थोड़े से शांत नजर आए हंट, स्ट्रैटेजी में बदलाव इनके द्वारा देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी हाइट है इनके पास, बट नीचे से भी कॉन्स्टेंटली इनके ऊपर ग्रेनेड्स थ्रोएबल्स के द्वारा, यूटिलिटीज डंप करने के द्वारा दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। चारों खिलाड़ी जीवित है तो इसका मतलब एक अच्छे गेम प्ले के लिए ये जा सकते हैं आगे। और आपको भी पता है, अक्सर हम चर्चा करते हैं आखिरी के सर्कल में अगर आपके चारों खिलाड़ी जीवित है तो आप फायदे में रहते हैं, आप एक अच्छी पोजीशन में रहते हैं, आप बूया के लिए हकदार रहते हैं। क्रूल ई-स्पोर्ट्स के ऊपर भी एक अच्छा एंगल मिल चुका है, शॉट लगाने की कोशिश की जा रही है। चलिए आर्यन को डाउन किया गया, रूफ का वो ग्रेनेड वीर और आर्यन को डाउन करेगा, स्टीवन के द्वारा हाइपर गॉड को भी डाउन कर दिया है। दूसरे तरफ यहाँ पे क्रूल ई-स्पोर्ट्स अब घुटनों पे आ चुकी है, लेकिन बच के रहना पड़ेगा। वासियो ई-स्पोर्ट्स नीचे की तरफ से हमें एसबी का स्क्वाड भी नजर आता हुआ। अब यहाँ पे स्कूल बॉयज जो अब तक बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे
इनके साथ कैसे भिड़ेंगे, क्योंकि उतरना तो पड़ेगा हाइट से नीचे। लेकिन फिलहाल के लिए रेड विंग के प्लेयर्स के ऊपर अटैक बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे जितने ज्यादा फ्रैग उठाए उतना अच्छा है। वासियो ई स्पोर्ट्स कॉन्स्टेंटली प्रेशर, और अब प्रेशर इनके ऊपर भी आता हुआ क्योंकि अरूप डाउन हो चुके हैं। कप्तान यहाँ पे समय धराशायी और इसके चलते टीम बहुत ज्यादा प्रेशर अब इसमें झेलते नजर आ सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द टीम रेड विंड वो यहाँ पे एलिमिनेट होते नजर आ जाएंगे। एंड नाउ इट्स अ बैटल 4-वे बैटल। देखते हैं बैटल किस टीम के लिए बैटल बनते नजर आएगा, बिकॉज क्रूअल स्पोर्ट्स वो भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। द टीम स्कूल बॉयज उनके प्लेस एक एक करके यहाँ पे नॉक होते नजर आ रहे हैं। एचपी बहुत कम नजर आ रही है, 2 प्लेस यहाँ पे बचे हैं। इन 2 नॉक पड़े, हैचो नॉक पड़े हैं, स्टीवन उनका भी यहाँ पे धराशायी करना चाह चुके हैं। किसी भी वक्त यहाँ पे स्कूल बॉयज अब एलिमिनेट होते नजर आ सकती है। थोड़ा सिचुएशन को संभाला जा रहा है, बट वासियो स्पोर्ट्स व्हाट अ कमबैक, एक्सपीरियंस डज मैटर। एंड वासियो स्पोर्ट्स अपने यहाँ पे पूया की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एलएक्सपी स्पोर्ट्स उनके लिए काफी ज्यादा बड़े चैलेंज आप इसमें बन सकते हैं। जल्दबाजी हो जाएगी अभी आप इसमें प्रिडिक्ट करना कि यहाँ पे हम कह दें कि वासियो स्पोर्ट्स पूया करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता। एलएक्सपी यहाँ पे फ्रॉम नोवेयर वो सरप्राइज बन के आ सकते हैं। नाम लिया, चलिए वो हाजिर हो चुके हैं, अरूप नॉक हो चुके, ग्लूआ लगाई जाएगी, सामने ओपोनेंट को भी नॉक करा गया। लेकिन वही बात है, आप यहाँ पे एफएक्स को रश करना चाहिए, उनको प्रेशर बनाना चाहिए। अब जीत के पास वो काबिलियत है कि वो शॉर्ट रेंज में जाके वासियो स्पोर्ट्स को दिक्कतों में डाल सकते हैं। सामने इवन 2-4 का इस्तेमाल करा गया है, स्किल ब्लोकर को यहाँ पे समय अच्छे से इस्तेमाल करते तो काफी ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पे समय आ सकता था। बट एलएक्सपी के प्लेयर्स अब यहाँ पे धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। नॉक निकाला जाएगा, ये नॉक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा फॉर द टीम। लेट्स सी यहाँ पे इनसेन क्या सच में वासियो स्पोर्ट्स एलिमिनेट होने वाली है, या फिर यहाँ पे एलएक्सपी इनको एलिमिनेट करके पूया करने वाले हैं। बिकॉज वासियो स्पोर्ट्स उनको कुछ ना कुछ कमाल करके दिखाना पड़ेगा। एलएक्सपी को नहीं रोकेंगे, एफएक्स को नहीं रोकेंगे, तो ये पूया उनके हाथ से चले जाएगा। देखिए वासियो ई स्पोर्ट्स की जिस तरीके की स्थिति है, मुझे लग तो रहा है कि पूया शायद इनके हाथ से जा सकता है। और अब अटैक स्टार्ट हो चुका है, अब एलएक्सपी के खिलाड़ी उनके ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वासियो ई स्पोर्ट्स के 3 प्लेयर्स को डाउन कर दिया गया है, जैप भी एलिमिनेट होते हुए। एंड एफएक्स एलीट वर्सेस एलएक्सपी की ये बैटल, क्या यहाँ पे एलएक्सपी के ऊपर फायदा उठा सकते हैं? जी नहीं, एफएक्स एलीट समय लगाया, मुझे लगता है वहां से फ्रैग्स उठाने की कोशिश की गई थी उनके द्वारा, लेकिन थोड़ा सा क्लोजिंग करते तो शायद एलएक्सपी के ऊपर एक अलग रिजल्ट बना सकते थे, प्रेशर क्रिएट कर सकते थे। लेकिन यहाँ से अब पूया इनके हाथ से धीरे धीरे करके निकलता हुआ, लेकिन यू नेवर नो, यहाँ पे किस्मत गेम प्ले कभी भी पलट सकता है। पूया के दरवाजे से भी हमने बाहर आते हुए टीम को देखा है, लेकिन पीयूष को डाउन कर दिया है। अब तो यहाँ से मुझे नहीं लगता एलएक्सपी के हाथ से ये पूया कोई और छीन पाएगा। अभिजीत, लास्ट बिट ऑफ टाइम एफर्ट्स, लेकिन आज